वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए कुछ एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे। जनरल साइंस में जो भी चैप्टर्स इंक्लूड हैं सिलेबस में हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, उसमें से कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट दैट इज मायोपिया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि मायोपिया जो एक आई डिजीज है, आई डिफेक्ट है, उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा जो लेंस है वो यूज़ किया जाता है। अब अगर देखिए मायोपिया क्या है, मायोपिया जो एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें आपको जो पास की चीज़ें होती हैं वो तो आपको इजीली विजिबल होती हैं, बट जो दूर की चीज़ें होती हैं उनके लिए आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, दूर की चीज़ें आपको करेक्टली नहीं दिखती हैं। यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कनकेव लेंस, सेकंड है कन्वेक्स लेंस, द थर्ड वन इज बायपोलर एंड नन ऑफ द अबव। मायोपिया की यहाँ पे जब बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपके पास जो कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है मायोपिया डिजीज़ को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड इन आई डोनेशन। अब देखो जब आई को डोनेट किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, किसी भी पर्सन की आई जो है वो डोनेट की जाती है किसी अनदर पर्सन को, तो उस टाइम पे कौन सा पार्ट जो है वो आई का यहाँ पे डोनेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है लेंस, कि आपकी आई के अंदर जो लेंस प्रेजेंट होता है उसको यहाँ पे डोनेट किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कॉर्निया, थर्ड ऑप्शन है रेटिना एंड फोर्थ ऑप्शन है होल आई, कि आपकी जो कंप्लीट आई है उसी को ही डोनेट किया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका कॉर्निया, ठीक है। जब भी किसी एक पर्सन की आई दूसरे पर्सन को डोनेट की जाती है, कौन सा जो पार्ट होता है आई का जो कि डोनेट किया जाता है वो है आपका कॉर्निया, राइट। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, सिनेमा के ऊपर, सिनेमा की जो स्क्रीन होती है वहाँ पे जो हम इमेज देखते हैं, वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो कौन सी इमेज होती है, ठीक है। वो कौन सी इमेज होती है, यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें आपके पास ऑप्शंस है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, पॉइंट इमेज एंड प्लेन इमेज, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपकी सिनेमा स्क्रीन्स के ऊपर इमेज बनती है दैट इज द रियल इमेज, तो वो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेंसेज आर यूज्ड इन प्रोजेक्टर्स। अब देखो जो प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक क्रिकेट मैच होते हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लाए होते हैं जो कि एक छोटी सी इमेज को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, राइट, तो उनको प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। तो उन प्रोजेक्टर्स के अंदर कौन से जो है वो लेंसेज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा कि आपके जो प्रोजेक्टर हैं उनमें कौन से लेंसेज का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है प्रोजेक्टर्स में जहाँ पे आपको एक स्मॉल इमेज जो है वो बहुत बड़ी दिखती है, ठीक है, प्रोजेक्टर्स में आपका कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, ठीक है, हमारा जो सलाइवा होता है हमारे माउथ में वो किस चीज़ की डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फैट्स, सेकंड है प्रोटीन्स, थर्ड वन इज फाइबर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टार्च। जो सलाइवा है वो किसको यहाँ पे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आएगा स्टार्च। सलाइवा जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी मेटल है जो कि लाइट को बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, विच मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सो क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड मैग्नीशियम। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा दैट इज द सिल्वर। सिल्वर एक ऐसी मेटल है जो कि बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। अब पावर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी है, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर की बात की जा रही है। ठीक है, सो पावर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमने बतानी है, ऑप्शन है आपके पास वॉट, किलोवॉट, हॉर्स पावर एंड मिली वॉट। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज द मिली वॉट। ठीक है, जो आपका यहाँ पे मिली वॉट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। राइट, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अब देखो ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस जो है वो आपको जनरल साइंस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो जेनेटिक्स का एक स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में 2024 में। सो कंप्लीट, जिसमें मेंडेलियन लॉज हैं, जेनेटिक्स हैं, सो वहाँ से आपको इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन पूछा है कि जेनेटिक्स के फादर कौन है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जोहन मेंडल, अरिस्टोटल, थियोफिरस्टस, लिनियस। अब ये अगर कोई साइंस स्टूडेंट नहीं भी है, इस क्वेश्चन का आंसर उनको भी बहुत इजीली पता होगा। ठीक है, पता होना भी चाहिए कि जेनेटिक्स के फादर कौन है। सो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर है, जोहन मेंडल। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ही सारे लॉज बनाए हैं उन्होंने। ठीक है, मेंडेलियन लॉज जिनको हम बोलते हैं, वो 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जोहन मेंडल जो है वो फादर माने जाते हैं जेनेटिक्स के, जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने करेक्टर सेलेक्ट किए थे पी प्लांट के। पी प्लांट का साइंटिफिक या फिर बोटानिकल नेम बोल सकते हैं, दैट इज़ द पाइजम सटाइवम। सो उस पे इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब कौन सी ऑर्गेनली है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब देखो हमारे पास एक पूरा सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस रहता है, जिसमें जो है वो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से देन क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, एंड डीएनए से ही जब डीएनए की कॉपीज बनती हैं उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशन बोल देते हैं। ठीक है, सो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इज नोन एज ट्रांसलेशन, क्योंकि उसमें क्या प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। सो उसमें इन्होंने पूछा है कि विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। क्या क्या ऑप्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस माना जाता है। अलग से ये भी आपको एक क्वेश्चन राइज किया जा सकता है कि विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो यहाँ पे क्या होगा, उसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, सो ये ऑप्शन आपकी क्या आ जाएगी, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है आपके पास राइबोसोम्स। सो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, राइबोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइट, सो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं जनरल साइंसेज वाले चैप्टर्स में। ठीक है, एचपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये कुछ एक क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब देखो जनरल साइंसेज है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पुट किए जा सकते हैं, जेनेटिक्स से पूछे जा सकते हैं, अबाउट क्रोसिस। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं क्रोसिस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लाऊंगी, जैसे मेंडेलियन लॉज हो गए, या फिर और लाइट के रिलेटेड, या फिर केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड सेम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो भी जनरल साइंसेस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में।